जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बातें करेंगे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्वांट म्यूचुअल फंड वर्सेस अदर म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा क्या कर रहा है जिस वजह से क्वांट के म्यूचुअल फंड में हमें इतना शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पिछले दिनों ही नहीं, जब से ये म्यूचुअल फंड हाउस क्वांट ने एक्वायर किया है, लगभग 5-6 साल का समय हो गया है, तब से क्वांट म्यूचुअल फंड बेतहाशा रिटर्न देते हुए दिख रहा है। तो क्या ये लालच का संकेत तो नहीं है? क्या इस रिटर्न को देख करके अगर हम क्वांट के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो क्या हम फंस तो नहीं जाएंगे? क्वांट आखिर करता क्या है कि जिस वजह से इतना ज्यादा रिटर्न क्वांट के म्यूचुअल फंड में मिलता है? क्वांट म्यूचुअल फंड हर एक कैटेगरी में या तो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है या फिर टॉप पे रहता है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो आज की वीडियो में मुख्य मैं 4 बातें आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिन बातों को सुनकर देख करके शायद आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अगर आपके भी मन में इस तरह का सवाल है कि क्या अगर मैं क्वांट के फंड में निवेश करता हूं तो कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्या ऐसा क्वांट फंड कर रहा है जिस वजह से इतना ज्यादा रिटर्न क्वांट के म्यूचुअल फंड में मिल रहा है? तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस क्या ऐसा कर रहा है जो अदर म्यूचुअल फंड हाउस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड में हमें इतना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांट म्यूचुअल फंड वर्सेस अदर म्यूचुअल फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड तो हमारा हो ही गया। अदर म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं वो सारे अदर म्यूचुअल फंड में आएंगे। और मुख्यतः मैं 4 स्ट्रेटजी आप सभी को बताऊंगा। इन्हीं स्ट्रेटजी को देख करके आपको यह समझने में आसानी हो जाएगी कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्या करता है और अदर म्यूचुअल फंड क्या नहीं करते हैं या फिर क्या करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही म्यूचुअल फंड करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड भी करता है और अदर म्यूचुअल फंड भी करते हैं। बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के कोई भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना ये नामुमकिन के बराबर है। जब तक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा तब तक किसी भी स्टॉक्स को अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं रखता है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों तरह के म्यूचुअल फंड करते हैं। अब बात करेंगे डेटा बेस इन्वेस्टिंग की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डेटा बेस इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड डेटा बेस इन्वेस्टिंग करता है, लेकिन अदर म्यूचुअल फंड डेटा बेस इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। अगर कुछ म्यूचुअल फंड कर भी रहे होंगे तो उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है ना वो डेटा बेस इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि क्वांट म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा डेटा है। उस डेटा से क्वांट म्यूचुअल फंड को ये जानने में बड़ी ही आसानी होती है कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से किस सेक्टर के किस स्टॉक्स में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या फिर अगर हम अभी किसी सेक्टर के किसी स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आगे चल करके उसमें कैसा रिटर्न मिल सकता है या फिर किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो बहुत सारा इनके पास डेटा रहता है, मानसून को लेकर के, सेल्स को लेकर के, अलग अलग सेक्टर को लेकर के। इस तरह का डेटा इन्होंने बहुत बड़ा बना के रखा है, जिस डेटा के माध्यम से ये निवेश करते हैं और बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह से इस मामले में ये कामयाब है। इस डेटाबेस इन्वेस्टिंग को अगर एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ये भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं इस शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं करूंगा। जैसा कि मैं जानता हूं कि ये डेटाबेस इन्वेस्टिंग करते हैं तो मैं यहाँ पे भी डेटाबेस इन्वेस्टिंग ही कहूंगा। तो डेटाबेस इन्वेस्टिंग क्वांट म्यूचुअल फंड करता है, अदर म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं। अगेन बता दूं कि अगर इक्का दुक्का म्यूचुअल फंड होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो डेटाबेस इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बात है, जब भी आप क्वांट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वहां पे आपको हाई टर्नओवर देखने को मिलेगा। इसका कारण यह है कि ये अपनी पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं। जो भी स्टॉक्स आज इनके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो कल भी आपको इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिले। तो ये अपनी पोर्टफोलियो में बहुत ही ज्यादा हाईली फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसी वजह से इनकी पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर है कभी कभी आपको 100%, 150%, 200%, यहाँ तक कि 300% तक का देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 साल के अंदर में ही अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से 3 बार तक बदल चुके होते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं अदर म्यूचुअल फंड की तो अगर औसत देखा जाए यहाँ पे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो बड़ी मुश्किल से 30%, 40%, 50% का बदलाव अदर म्यूचुअल फंड करती है। वहीं पे इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 10 गुना ज्यादा
बदलाव क्वांट म्यूचुअल फंड करती है। अब देखिए, ये बातें किसी को पर्सनली पसंद आ भी सकती है, ये बातें पर्सनली किसी को नहीं भी पसंद आ सकती है। मुझे ये बातें पसंद आती है, इसका कारण ये नहीं है कि ये 300% का बदलाव करते हैं। इसका कारण ये है कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ये बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह से कामयाब है। इसलिए मुझे ये स्ट्रेटजी पसंद आती है और मुझे इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है कि ये 300% का टर्नओवर करते हैं। ये चाहे कितना भी टर्नओवर करें, हमारा उद्देश्य होता है हमने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो वहां से हमें हाई अच्छा रिटर्न मिल सके। वो रिटर्न देने में क्वांट पूरी तरह से कामयाब है। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी। देखिए, जो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी है ना, इसे क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत हद तक या फिर कह सकते हैं कि नहीं फॉलो करता है, और बाकी म्यूचुअल फंड बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अब बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करने में और नहीं करने में दिक्कत क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है, इस बात को हम समझ लेते हैं। जब इस बात को आप समझ लेंगे तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि क्वांट म्यूचुअल फंड किस तरह की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी फॉलो करती है। देखिए, जो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी है ना, ये ज्यादातर म्यूचुअल फंड अप्लाई करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड को छोड़ दिया जाए तो लगभग ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है ना, वो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। और क्वांट फंड को भी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100% ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को नहीं अपनाता है। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जो लगातार बहुत दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 2, 4, 6, 10 स्टॉक्स से कुछ भी नहीं होता है भाई। बाकी स्टॉक्स को ये बदल देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी ये नहीं अपनाते हैं। अब देखिए, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी में होता क्या है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक रिसर्च की टीम होती है, जो टीम रात दिन रिसर्च करके अपने फंड मैनेजर को ये बताती है कि भाई हमने कुछ रिसर्च करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया है जिनमें अगर आप चाहें तो निवेश किया जा सकता है, या फिर अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है। तो वो फंड मैनेजर करता क्या है कि उन स्टॉक्स को ले जा करके अपने कोर फंड मैनेजमेंट टीम के पास पेश करता है, उस पर डिस्कस होती है। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो उस स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि स्टॉक्स कितना भी मजबूत क्यों ना वो HDFC बैंक हो, क्यों ना वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, क्यों ना वो TCS ही क्यों ना हो, इस तरह के अगर दिग्गज स्टॉक्स भी होंगे तो उसमें उतार चढ़ाव जरूर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई भी स्टॉक्स एक डायरेक्शन में चले। जब वो एक डायरेक्शन में कुछ दिन चलता है तो कुछ दिन के लिए उसमें गिरावट जरूर आती है, और अगर बात छोटे मझोले स्टॉक्स की करें तो वहां तो बुरा हाल हो जाता है। तो जब हम बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, तो होता क्या है कि हमने अच्छा स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा स्टॉक्स चुन लिया, उसमें जब हम निवेश करते हैं तो हमें कुछ दिनों तक या फिर बहुत सारे दिनों तक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन क्योंकि हर स्टॉक्स का नेचर है कि वहां पे गिरावट आती है, तो कुछ दिनों के बाद उसमें गिरावट भी आती है। तो जब हम बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, तो उसे हम तब भी नहीं बेचते हैं जब उसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, और हम उसे तब भी नहीं बेचते हैं जब उसमें गिरावट आ रही होती है। जब तक उस स्टॉक्स में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक हम उसे अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालते हैं, जब हम बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और यही काम क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं करता है। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड जैसा कि मैंने कहा कि डेटाबेस इन्वेस्टिंग करता है और बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाता नहीं है, और उनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो लगभग 300% के आसपास का टर्नओवर देखने को मिलेगा। तो ये करते क्या है कि अपने डेटाबेस के हिसाब से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी फिलहाल इस सेक्टर में या फिर इस स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो उसमें वो पोजीशन बनाते हैं। और करते क्या है कि उस स्टॉक्स में जब तक रैली रहती है, जब तक वो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, तब तक उस स्टॉक्स में वो बने रहते हैं। और जैसे ही लगता है कि उस स्टॉक्स में डाउनफॉल आ गया, अब इस स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है, वैसे ही उस स्टॉक से वो एग्जिट हो जाते हैं। इसी वजह से इनके पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा टर्नओवर हमें देखने को मिलता है। तो अब बताओ भाई कि जो बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं, अपने पोर्टफोलियो में 300% का टर्नओवर करते हैं, तो इसमें क्या खराबी है भाई? ऐसा करके अगर ये रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं और हमें मैक्सिमम रिटर्न दिला रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं आप कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड बन गए हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो आप यहाँ पर तो ये बोला जा सकता है ना कि भाई ये जो भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उसमें कामयाब नहीं, पूरी तरह से इसमें सक्सेस हैं ये। तो इस तरह से स्ट्रेटजी अपना करके क्वांट म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं और इतना शानदार हमें रिटर्न देने में सफल होते हैं। और कुछ इन्हीं स्ट्रेटजियों की वजह से कुछ लोग क्वांट म्यूचुअल फंड पर विश्वास नहीं करते हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड को बदनाम भी करते हैं। मुझे लगता है कि भाई सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है, मैं गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूं, जो क्वांट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है ना, उसे अपनाने वाले हैं।
क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना बहुत हद तक सफल और कारगर है, जो हमें दिख रहा है कुछ दिनों से क्या, जब से म्यूचुअल फंड में इंडस्ट्री में क्वांट म्यूचुअल फंड है तब से जितना शानदार रिटर्न दे रहा है, तो ये सारी बातें सभी लोग देख रहे हैं, किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो दोस्तों एक निवेशक होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना पोटेंशियल है हमारे रिटर्न को बेहतर करने के लिए। हमें इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए कि कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करता है, नहीं डेटाबेस इन्वेस्टिंग करता है, नहीं पोर्टफोलियो में टर्नओवर कितना है, बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाता है कि नहीं। अगर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो बाइंग एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाता है, पोर्टफोलियो में टर्नओवर नहीं करता है और वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या मतलब है भाई निवेश करने का। हमारे इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम भाई जहां भी निवेश करें वहां हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिसको मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश की कि क्वांट म्यूचुअल फंड कैसे निवेश करता है ताकि उनको इतना शानदार रिटर्न मिल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो मैं आप सभी के लिए बनाया हूं, जो रिसर्च किया हूं, वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है और आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए अच्छा समय ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय आता है, तो मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं। इसके लिए मैं एक भी रुपया आप सभी से चार्ज नहीं करता हूं और इसमें बहुत सारे मेंबर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप भी अगर चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।